राष्ट्र को ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता कि उसका नेतृत्व एक ऐसे ओजस्वी व्यक्ति के हाथ में हो जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, राजनेता, दार्शनिक, सर्वहितैषी और एक राष्ट्र निर्माता के सभी गुण मौजूद हो। आधुनिक भारत के निर्माता तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं आवर पॉलिटिशियंस। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे। वे अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और अंत में उन्होंने स्वतंत्रता दिलवाई। उसके बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें आधुनिक भारत का रचयिता भी माना जाता था। पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चों से उनके लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी उन्हें भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय योद्धा माना जाता था। 1947 से 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान प्रयागराज है, जो इलाहाबाद में है। कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़ाव के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को व्यापक रूप से बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, जो 1919 और 1928 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी है और वो मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें भी थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन विजय लक्ष्मी थी, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, और छोटी बहन कृष्णा हथी सिंह एक प्रसिद्ध लेखिका थी और उन्होंने अपने भाई पर कई किताबें भी लिखी। जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से 1916 में हुआ और 1917 में इनकी एक बेटी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वह इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की। 1912 में भारत लौटने के बाद वह सीधे राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वह विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में महात्मा गांधी से वह पहली बार मिले, जिनसे वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। नेहरू की पहली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भागीदारी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में हुई। नेहरू को 1921 में सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1920 से लेकर 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। जब 1921 के अंत में कुछ प्रांतों में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो नेहरू पहली बार जेल गए। अगले 24 वर्षों में उन्होंने हिरासत की 8 और अवधियां काटनी थी, जिनमें से आखिरी और सबसे लंबी अवधि लगभग 3 साल की कैद के बाद जून 1945 में समाप्त हुई। कुल मिलाकर नेहरू ने 9 साल से अधिक समय जेल में बिताया। सितंबर 1923 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1926 में नेहरू ने इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। 14 फरवरी 1935 को उन्होंने अल्मोड़ा जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी की। जेल से छूटने के बाद वो अपनी बीमार पत्नी को देखने स्विट्जरलैंड गए। नेहरू ने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहले अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 1950 से भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने विधानसभा में अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया और नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।